अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए हम लोग आज मॉडल ऑक्सिलरीज शुरू कर रहे हैं। और मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होता है इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, अभी फिर हम एक मर्तबा देखेंगे। असल में जो हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरीज कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स को ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक जो है मेन हेल्पिंग वर्ब होते हैं और दूसरे मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं। तो आज हम जो है मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में कुछ बातें समझेंगे। कौन कौन से मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, और वो कहाँ इस्तेमाल होते हैं ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है ये आपने समझना है। मैं दोनों उसकी एग्जाम्पल्स भी हम समझेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ कैन और कुड को मैंने लिया हूँ। सबके सब एक साथ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बल्कि एक एक दो मैं आपको बताऊंगा। हर स्लाइड में हम एक दो देखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए पहले आप मॉडल ऑक्सिलरीज में कैन कुड भी शामिल है। ठीक है, मे माइट विल वुड इस तरह से इसमें शामिल है। तो कैन और कुड का जो यूज है वो कब किया जाता है, यहाँ देखिए पहले इस बात को समझ लीजिए कि उसका इस्तेमाल कब किया जाता है, फिर उसकी एग्जाम्पल मैंने ऊपर लिखा हूँ। एबिलिटी, डाउट को बताने के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। एस्टोनिशमेंट के लिए किया जाता है। परमिशन लेने के लिए किया जाता है। पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, शी कैन रीड स्पेनिश लैंग्वेज, ये एबिलिटी को शो कर रहा है। शी कैन रीड स्पेनिश लैंग्वेज, वो स्पेनिश लैंग्वेज पढ़ सकती है। ये किसको शो कर रहा है? एबिलिटी को शो कर रहा है। कैन यू रिटर्न माई बुक्स, ये परमिशन रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट उसको शो कर रहा है। कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या ये सेम चीज जो है अलग अलग अंदाज में जो है बताई गई है। कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं। कुड यू ओपन द डोर प्लीज, क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं। परमिशन है, रिक्वेस्ट है, एस्टोनिशमेंट है। ये सब बातें कहाँ आती है? कैन और कुड में आती है। इसका इस्तेमाल ऐसी जगह होता है, आपने इस बात को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मे माइट का इस्तेमाल कब होता है इसको देखिए पहले। तो मे जैसे कैन और कुड का इस्तेमाल होता है, तकरीबन सिमिलर इसका भी इस्तेमाल है, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। परमिशन, दोनों में परमिशन शामिल है। ठीक है, इफ नॉट प्रोहिबिशन, तो अगर किसी चीज से रोकना है तो उसके लिए भी। सपोजिशन विथ डाउट, सपोज भी करना है लेकिन थोड़े से डाउट के साथ सपोज करना है। कयास करना है, कयास बोलते हैं ना, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए कैसे इस्तेमाल होता है। शी मे हैव काउट अ फीवर इन द नाइट, शी मे हैव काउट अ फीवर इन द नाइट, उसे जो है हो सकता है आधी रात को जो है हो सकता है उसे रात में फीवर आ गया हो, बुखार आ गया हो। मे आई कम इन टू द क्लासरूम, क्या मैं क्लासरूम में अंदर आ सकता हूँ। परमिशन के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है। इट माइट हैव डन डैमेज इनसाइड, हो सकता है ये अंदर से खराब हो गया हो, डैमेज हो गया हो। तो ये क्या बता रहा है? सपोज कर रहा है, सपोज कर रहा है। आइदर सिचुएशन माइट बी द केस, तो इसमें सब में क्या बताया जा रहा है कि ये एक तरह से सपोज है, परमिशन है ना। तो आपने इस बात को याद रखना है कि मे और माइट का इस्तेमाल सपोज, परमिशन, प्रोहिबिशन वगैरह के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रहेगी ये बात। उसकी एग्जांपल्स पर से आपने उसको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, विल वुड का इस्तेमाल हम कब करते हैं? इसका मतलब तो आपको मालूम है कि जो है गा, गी, गे के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं, उसका मीनिंग होता है, लेकिन इस्तेमाल कब और कैसे करते हैं। ठीक है, तो विल का इस्तेमाल देखिए, विश, ख्वाहिश के लिए, डिजायर, हम कुछ सोचते ख्वाब देखते हैं, विल होगा वगैरह के लिए। कॉन्फिडेंस इन द फ्यूचर, कॉन्फिडेंस इन द फ्यूचर, हम फ्यूचर में कुछ करने वाले हैं, इस बात को जाहिर करने के लिए भी विल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये याद रहेगा। तो विल का इस्तेमाल है, जैसे यू विल रिमेंबर आवर होल लाइफ, तुम जो है अपनी पूरी जिंदगी याद रखोगे। जॉन विल प्ले फुटबॉल टुमारो, जॉन
कल फुटबॉल खेलेगा। तो ये क्या चीज है, ये डिजायर भी बता रहा है, विश भी बता रहा है। इसमें हम विश के तौर पर क्या लेते हैं, आई विल बिकम अ बेस्ट टीचर, आई विल बिकम अ डॉक्टर हम बोलते हैं। तो ये विल का इस्तेमाल जो है डिजायर के लिए, विश के लिए भी, विल के लिए भी होता है, फ्यूचर कॉन्फिडेंस को शो करने के लिए भी होता है, जैसे यहां हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, वुड का इस्तेमाल देख लीजिए, वुड का भी इस्तेमाल सेम विश के लिए हो रहा है, विथ टू लाइक है ना। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी होता है, हैबिट ऑफ द पास्ट के लिए, अ हैबिट ऑफ द पास्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, वुड यू लाइक टू हैव अ कॉफी, क्या आप कॉफी लेना चाहेंगे। वुड यू ओपन द डोर प्लीज, तो एक तरह से विश है, ख्वाहिश है ना। पोलाइट रिक्वेस्ट है, यहां पर क्या है, यहां पर पोलाइट रिक्वेस्ट है, वुड यू ओपन द डोर प्लीज। तो एक रिक्वेस्ट पोलाइटनेस के साथ की जा रही, वुड का इस्तेमाल ऐसे मौके पर भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शल, शुड, ये सब हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज चल रहे हैं। नेक्स्ट ईयर आई शल बाय अ न्यू कार, तो शल का इस्तेमाल इंटेंशन और सपोजिशन के लिए होता है। इंटेंशन फोकस, जोर देने के लिए होता है, और सपोजिशन आप कयास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईयर आई शल बाय अ न्यू कार, मैं अगले साल, आने वाले साल में एक नई कार खरीदूंगा। टुडे आई शल वॉच अ मूवी, इंटेंशन शो हो रहा है यहां पर, इंटेंशन, आज मैं एक मूवी देखूंगा। तो ये इंटेंशन को भी और सपोजिशन को भी शो करता है, कयास को भी शो करता है। शुड, नेसेसिटी, ये इसको याद रखिए, इसको याद रखिए, जो शुड है वो नेसेसिटी, जरूरत को बताता है, जरूरी। इसमें एडवाइस, सजेशन के लिए बताता है, ब्लेम, रिकमेंडेशन, रिप्रोक और रिग्रेट। तो इन सब के लिए जो है ये क्या करता है, शुड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यू शुड अटेंड द क्लास मोर रेगुलरली, आपको चाहिए कि आप क्लास रेगुलरली, ज्यादा जो है पाबंदी के साथ अटेंड करें। यू शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ पानी, जूस, वाटर, पानी, लॉट ऑफ पानी, वाह वेरी गुड। तो यू शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, तो ये जो है ये क्या बता रहा है कि आपको बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए, यानी नेसेसिटी बता रहा है, रिकमेंडेशन, सिफारिश है इसमें एक तरह की। ठीक है, तो इस तरह की चीजों के लिए क्या इस्तेमाल होता है, शुड और ये शैल का इस्तेमाल किया जाता है इंटेंशन और सपोजिशन के लिए। ठीक है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट इस पर आ जाए, मस्ट और ऑट। मस्ट, ऑट। मस्ट का इस्तेमाल कहाँ होता है, ऑब्लिगेशन के लिए होता है, फर्म नेसेसिटी के लिए होता है, लॉजिकल कंक्लूजन जहां करना होता है वहां होता है, प्रोबेबिलिटी, एहतिमाल हम किसी बात का बताते हैं वहां पर भी हम करते हैं। वी मस्ट अटेंड हिज मैरिज, हमें उसके शादी जो है जरूर अटेंड करना चाहिए, मस्ट, फर्म नेसेसिटी बता रहे हैं। यू मस्ट नॉट स्पिट इन दिस जोन, तुम्हें जो है इस इलाके में नहीं थूकना चाहिए, इस इलाके में या इस जोन में नहीं थूकना चाहिए। तो ये मस्ट जो नेसेसिटी है, फर्म नेसेसिटी है, जरूरी है बहुत ज्यादा, उसको बताता है, लाजमी जो चीज है उसको शो करने के लिए मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। वी ऑट टू लव आवर यंगर, हमें अपने छोटों से प्यार करना चाहिए। तो ऑट का इस्तेमाल मोरल ड्यूटी के तौर पर होता है, इंसिस्टेंट एडवाइस के तौर पर करते हैं, मशवरे के तौर पर, सजेशंस के तौर पर, स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन, सख्ती के साथ जो सिफारिश पेश की जाती है उसके लिए भी किया जाता है। यू ऑट क्लीन अप योर रूम, तुम्हें चाहिए कि अपने रूम को साफ रखे, ये सिफारिश, स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन है ये। तो इस तरह से मस्ट और ऑट का इस्तेमाल किया जाता है। यहां से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिल इन द ब्लैंक विद द प्रॉपर मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग नेसेसिटी। यहां पर हमको जो है ये जो ब्लैंक ये दिया गया है सेंटेंस, इसमें कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी आएगा प्रॉपर वे में हमने देखना है। वी गेट अप अर्ली, तो यहां क्या आएगा, वी मस्ट, नेसेसिटी को बताना है, यहां पर जरूरी है सुबह में उठना, तो वी मस्ट गेट अप अर्ली, है ना, हमें सुबह जल्द उठना चाहिए या जल्दी उठ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस विच शोज नेसेसिटी। यहां जो है नेसेसिटी को शो करने वाला करेक्ट सेंटेंस बताना है। चिल्ड्रन शुड से नेसेसिटी जाहिर होती है क्या, नेसेसिटी नहीं जाहिर होती, यहां सिर्फ एडवाइस और विश जाहिर होती है।
मे से जो है नेसेसिटी जाहिर नहीं होती है, मे से एक पोलाइट रिक्वेस्ट हम वो शो करते हैं, लेकिन मस्ट जो है ये नेसेसिटी को शो करता है। तो यहां मस्ट आया है, चिल्ड्रन मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स, चिल्ड्रंस को चाहिए कि वो उनके पेरेंट्स के फरमाबरदार रहे, है ना। तो ये मस्ट का वर्ड बताएगा कि ये नेसेसिटी को शो कर रहा है। आपने इस अंदाज में भी समझना है, याद रखना है, उसको एक बार रिवाइज करना है। सप्लाई अ सुटेबल मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग परमिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मॉडल ऑक्सिलरी बताना है, सुटेबल मॉडल ऑक्सिलरी बताना है जो परमिशन को शो कर रहा है। इंस्ट्रक्शन समझिए, जो परमिशन को शो कर रहा है। अब यहां कौन सा मॉडल ऑक्सिलरीज है, और वो भी दो ऑप्शन को चूज करना है। तो कौन कौन से, यू कैन गो, यू मे गो, दो आएंगे। कौन कौन से, पहला और दूसरा, यू कैन गो, यू मे गो, है ना। ये परमिशन शो करते हैं दोनों भी, कैन भी और मे भी, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा। चूज द ऑड मैन आउट, इसमें से जो ऑड वर्ड है उसको अलग करना है। शुड, मस्ट, हैव, आउट। तो हैव क्या है, ये हैव जो है ये मॉडल ऑक्सिलरीज में शामिल नहीं है, हैव मॉडल ऑक्सिलरीज में शामिल नहीं है, इसलिए ये ऑड हो जाएगा। इसको हाँ, ये हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। बाकी तीनों भी जो है मॉडल ऑक्सिलरीज में शामिल है। इसको देखिए, चूज द करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग टू, फिल इन द ब्लैंक। यहां हमको जो है ये खाली जगह पुर करनी है, फिल इन द ब्लैंक करनी है, लेकिन इसमें से हमने क्या करना है, हाँ, मॉडल ऑक्सिलरीज को सिलेक्ट करना। वी डैट डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो यहां क्या आएगा, कैसे लेंगे हम, नेसेसिटी है ये, तो नेसेसिटी के लिए मस्ट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे हम। क्या करेंगे, जो मॉडल ऑक्सिलरी हम इस्तेमाल करेंगे वो मस्ट होगा, मस्ट, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, है ना। तो इस तरह से हमने समझना है कि मॉडल, कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी कहाँ यूज किया जाएगा। चूज वन अल्टरनेटिव विच मीन्स द सेम एज द सेंटेंस गिवन। ऐसे अल्टरनेटिव को चूज करना है जो जिसका मतलब सेम होता है। क्या है, चूज वन अल्टरनेटिव विच मीन्स द सेम एज द गिवन सेंटेंस, ये दिए हुए सेंटेंस के जैसा उसका सेम मतलब निकलता है। इट्स पॉसिबल दैट दे डोंट लिव हेयर एनी लॉन्गर। अब ये जो सेंटेंस है इसके सिमिलर मीनिंग देने वाला सेंटेंस हमने इसमें से चूज करना है। तो क्या देखेंगे हम पहले से, दे कांट लिव हेयर एनी लॉन्गर, सही आ रहा है क्या। इट्स पॉसिबल दैट दे डोंट लिव हेयर एनी लॉन्गर, दे कांट लिव हेयर, यहां पर डाउट है ना। इट्स पॉसिबल एकदम कंफर्म नहीं बताया जा रहा है ना, कंफर्म नहीं बताया जा रहा, इसलिए ये नहीं आएगा। दे माइट नॉट लिव हेयर एनी लॉन्गर, यस इट इज राइट, दे माइट नॉट लिव हेयर एनी लॉन्गर। यहां जो माइट का वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, हो सकता है, इफ पॉसिबल के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, द माइट नॉट लिव हेयर एनी लॉन्गर, दे विल लिव हेयर लॉन्गर, ये तो टोटली रॉन्ग है। इट शुड बी देयर लिविंग प्लेस, ये भी रॉन्ग है। इन दोनों में से हमारा सेकंड ऑप्शन बनेगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। आई कम इन, क्या कहते हैं, मे आई कम इन, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम मे आई कम इन वर्ड यूज करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड। फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग एबिलिटी। एबिलिटी को शो करने वाला, एबिलिटी को शो करने वाला मॉडल ऑक्सिलरी हमको जो है चूज करना है। तो क्या चूज करेंगे हम, आई कैन, कैन इज अ, इट शोज एबिलिटी। आई कैन स्विम, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। तो कैन विच इज अ, विच शोज द एबिलिटी, जो हमें जो है एबिलिटी शोज करता है, ऐसा ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। सप्लाई सुटेबल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शोइंग परमिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या यहां पर आएगा ये देखना है। आई बोरो योर अम्ब्रेला, चूज टू करेक्ट ऑप्शन। तो क्या आएगा, क्वेश्चन हो रहा है ना, तो मे और कैन से हम इसको कर सकते हैं, माइट और शुड से नहीं होगा स्टार्ट।
माइट और शुड से नहीं होगा, तो मे आई बोरो योर अम्ब्रेला और कैन आई बोरो योर अम्ब्रेला? यस, बोथ आर आवर आंसर। ठीक है, ये दोनों हमारे आंसर बनेंगे। यस, चूज द करेक्ट सेंटेंस विच शोज पॉसिबिलिटी। ऐसे सेंटेंस को चूज करना है जो पॉसिबिलिटी को शो करेगा। इट मे रेन टुमारो, क्या लग रहा है इसमें? इट कैन रेन टुमारो, इट मस्ट रेन टुमारो, इट मस्ट रेन टुमारो नहीं होगा। इट विल रेन टुमारो, ये भी नहीं होगा। पॉसिबिलिटी है, कौन सा शो करता है? मे जो है पॉसिबिलिटी को शो करता है, इसलिए हमारा आंसर जो बनेगा इट मे रेन टुमारो। हो सकता है आज बारिश हो, है ना? तो इस तरह से पॉसिबिलिटी को शो करने वाले हमारे क्वेश्चंस भी हैं इसमें। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है और ये इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इफ परमिशन में एबिलिटी, है ना, परमिशन के लिए में और एबिलिटी का इस्तेमाल, एबिलिटी है सॉरी मे का इस्तेमाल करते हैं, तो एबिलिटी के लिए कैन, ऑब्लिगेशन का कैन का इस्तेमाल करते हैं और ऑब्लिगेशन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? परमिशन के लिए मे, एबिलिटी के लिए कैन, तो ऑब्लिगेशन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे आपने? हाँ सॉरी, ऑब्लिगेशन के लिए ऑट और नेसेसिटी के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे ये बताना। ऑब्लिगेशन के लिए भी दे दिया है, ऑट इस्तेमाल करते हैं। नेसेसिटी के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? इन चारों में से आपने बताना है। इनकी जोड़ियां दे दी गई हैं, ठीक है। अब इसका आपने चूज करना है, ठीक है। तो आप जो है मॉडल ऑक्सिलरीज पर यहाँ कुछ बातें मैंने आपको बताया हूँ। इसमें आप टोटली जो है आप वो ना कर ले कि इस पर से हमारी मुकम्मल स्टडी हो जाएगी, इसके साथ साथ और भी आपने स्टडी करना है, ठीक है। तो चलिए हमारा एक टॉपिक यहाँ कंप्लीट हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, इससे आपको हेल्प होगी ज़रूर इंशाल्लाह, ठीक है। मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।